का जो भी स्केल है उसके अंदर वो बच्चा आ रहा है तो वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। डॉक्टर मुदित, आयुर्वेद में आहार विहार के बारे में कहा जाता है, तो आहार की अगर हम बात करें, कैसी डाइट लेनी चाहिए बच्चों को कि उनकी ग्रोथ सही हो, डेवलपमेंट सही हो? माँ बाप एक तो बच्चों को फास्ट फूड की आदत पड़वा देते हैं, प्यार प्यार में चिप्स, बर्गर्स, पिज्जा और भी तमाम तरीके के मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स के ऐड आते हैं टीवी में खाने के, उन सब की आदत पड़वा देते हैं। ये फूड इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से नहीं बने होते हैं। ये फूड हमेशा हमारे इंडिया में अगर हम इन फूड्स को खाते हैं तो हमारी जलवायु उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो बच्चों के ग्रोथ पे इससे असर पड़ता है। दूसरा पार्ट आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि जो भोजन होना चाहिए किसी के लिए भी, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, षड रस युक्त होना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रस बताए गए हैं या टेस्ट बताए गए हैं। इन 6 टेस्ट को शामिल करने के बाद एक प्रॉपर डाइट बनती है। ऐसा नहीं है कि आप केवल मधुर रस का ही सेवन कर रहे हैं, लगातार मधुर रस ही खा रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ मीठा ही मीठा खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, तो ये पैटर्न बदलने की जरूरत है। और अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो आयुर्वेद बच्चों में 6 महीने तक तो माँ के दूध पे रहने के लिए कहता है, क्षीरप अवस्था होती है। उसके बाद में 6 महीने से लेकर के 2 साल तक या 1 साल तक क्षीरान्नद अवस्था होती है, जिसमें कि बच्चा दूध और उसके साथ साथ कुछ ऊपर का खाना, जैसे कुछ सीरियल्स खिलाते हैं कुछ लोग, या आप कह लीजिए फलों का रस है, फल है, इस टाइप की चीजें देनी चाहिए माँ बाप को। 1 साल के बाद में धीरे धीरे बच्चा अन्न पे आता है, जो कि फिर लाइफ लॉन्ग उसका चलता रहता है। डॉक्टर कल्पना, आप बात करते हैं विहार की, किस तरीके की लाइफस्टाइल होनी चाहिए बच्चों की ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो? विहार या लाइफस्टाइल की बात करें तो बच्चों के लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए। हालांकि बच्चों के लिए शेड्यूल फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उनकी उसमें शामिल करनी चाहिए, जैसे कि सुबह टाइम पे उठना है या रात को टाइम पे सोना है, लेट नाइट मूवीज या लेट नाइट इनको अवॉइड करना चाहिए। खाना अपना प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, मील स्किप नहीं करने चाहिए जैसे बच्चे स्पेसिफिकली करते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल, सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बच्चे का जरूरी है। तो इसके लिए उसको गेम्स, इंडोर के साथ साथ आउटडोर गेम्स भी बहुत जरूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। साथ ही सोशल डेवलपमेंट की इंटरैक्टिव हो बच्चा, केवल फेसबुक और इसके थ्रू इंटरैक्टिव ना हो, बल्कि आसपास जाकर या आपके नेबर्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से वो सामने इंटरैक्शन उसका डेवलप हो, ये कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर मुदित, अब बात करते हैं उन केसेस की जहां बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है या वो ढंग से डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किए गए हैं? आयुर्वेद में बेसिकली काश्यप संहिता में बच्चों के लिए काफी कुछ मिलता है। काश्यप ने लेहन कर्म का वर्णन किया है। लेहन कर्म का मतलब होता है, वैसे तो आज के हिसाब से देखा जाए तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो आजकल हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, तो पास्ट टाइम में आयुर्वेदिक औषधियों से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते थे, जिनका बेसिक गोल होता था बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट करना, ताकि रोगों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी तो रोग उसको स्वतः ही नहीं होंगे, बजाय इसके कि हम उस रोग के पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करें। दूसरी चीज रसायन चिकित्सा, बड़ों के लिए या बच्चों के लिए आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा बताई गई है। रसायन का अर्थ होता है शरीर के अंदर जो वाइटलिटी पैदा करे। तो ये दोनों फैक्टर्स हमको बच्चे में ध्यान देने चाहिए। किसी भी अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके बच्चों के लिए लेहन कर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेहन कर्म में बेसिकली स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी, जटामांसी, वचा, अश्वगंधा, इस टाइप की जड़ी बूटियों का समावेश किया जाता है, जो बच्चे की आयु के हिसाब से और उसकी ग्रोथ के हिसाब से चिकित्सक डिसाइड करके आपको बता सकते हैं कि उसको किस तरीके से किस किस समय में देना है। डॉक्टर मुदित, ये तो आपने बहुत जरूरी जानकारी दी हमें, और अभी आपको डॉक्टर कल्पना को हमारी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जिनका जवाब देना है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उन्हें हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। देश का अमूल्य धन जीव जंतु और वन, पेड़ पौधे और वनस्पति,
यही है जीवन की संपत्ति। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, माटी गर्व से बदला रे, वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मधुसूदन परिवार की ओर से अब पेश है मिल्क पाउडर चाय और कॉफी के लिए। मधुसूदन रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। लवली। कैविटीज। कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना? सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुँचे और कैविटीज को रखे दूर। तो अब नो कैविटीज। ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने दो। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ा से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का। बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी ऑफ, लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध।
Paramount Group. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज अपने पहले सेगमेंट में हमने बात की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और अब वक्त आ गया है आपकी भेजी गई क्वेरीज को उनका सोल्यूशन बताने का। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी क्या है। राम प्रताप सुभाष बोल रहा हूँ सर, सिरसा से। मेरी प्रॉब्लम है सर, मेरे नाक पे कीले सी रहती है, सूजन सी रहती है, कोई प्रॉपर उपचार बताना सर। डॉक्टर मुद्दित, ये थी हमारी पहली क्वेरी सुभाष जी की हरियाणा से। इनका कहना है कि इनकी नाक में सूजन रहती है, तो इसके लिए आपने क्या ट्रीटमेंट बताना चाहेंगे? इसकी सामान्य चिकित्सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। षडबिंदु तेल या अणु तेल 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है, दिन में 2 बार। नारदी लक्ष्मी विलास रस 5 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, रस सिंदूर 2.5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम। इसको आपस में मिला करके आप 21 खुराक बना लें, और दिन में 1-1 खुराक शहद के साथ और अदरक के रस के साथ में लीजिए। इसके साथ साथ पथ्यादि क्वाथ 4-4 चम्मच बना बनाया आता है, ये 4-4 चम्मच सवेरे शाम समान जल से खाना खाने के बाद लीजिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। सुभाष जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी को। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये प्रश्न मेरी वाइफ के लिए है। उनकी एज 32 है। पिछले 7 महीने पहले उनका एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि उनके गॉल ब्लैडर में एक सिस्ट है, पॉलिप कहते हैं उसको। तो मेरे को इस गॉल ब्लैडर का कोई आयुर्वेदिक समाधान चाहिए। डॉक्टर कल्पना, ये थी हमारी अगली क्वेरी मोहित जी की। इनका कहना है कि इनकी वाइफ जिनकी एज 32 इयर्स है, उनके गॉल ब्लैडर में सिस्ट डिटेक्ट हुआ है, तो इसके लिए ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं। यदि बहुत छोटा सिस्ट है और उसका कोई अभी सिम्टम ऐसा नहीं है, तो इतनी कुछ दिन आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी वजह से कोई तकलीफ हो रही है, या वो सिस्ट का साइज काफी बड़ा है, वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उस केस में आप किसी चिकित्सक से मिलकर एक बार उसकी जांच करवा सकते हैं। और यदि चिकित्सक कहते हैं कि उसको निकलवा देना चाहिए, तो तुरंत उसको निकलवा दीजिए। साथ ही आप कुछ चिकित्सा बता दे रहे हैं, वो साथ में ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप चिकित्सक से एक बार शल्य चिकित्सक से उसके लिए मिल लें। साथ में आप कांचनार गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम और वृद्धिवादिका 1-1 गोली सुबह शाम साथ में ले सकते हैं। मोहित जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी को। नमस्कार दादा, मेरा नाम अश्विनी है और मेरे नाक में ये ना अंदर मांस फुला हुआ है, छींक आती है और सिर भारी रहता है, घबराहट सी भी रहती है, कोई उपाय बताएं आप। डॉक्टर मुदित, ये अश्विनी जी की क्वेरी थी राजस्थान से। इनकी एज 36 इयर्स है। इनका कहना है कि इनकी नाक का मांस बढ़ा हुआ है, इनको छींकें बहुत आती हैं और इनका सर भारी रहता है। आप सबसे पहले अपने नजदीक में कोई भी पंचकर्म चिकित्सा केंद्र हो, वहां पर जाकर के वमन और नस से ये 2 पंचकर्म चिकित्सा अवश्य करा लें। उसके साथ साथ यौगिक क्रिया में आप जल नेति और सूत्र नेति इन दोनों का प्रयोग रोज करें। और औषधियों के तौर पे आप नारदीय लक्ष्मी विलास रस 5 ग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 5 ग्राम, रस सिंदूर 2.5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम, इसको मिलवा करके 21 खुराक बना लें इसकी। और 1-1 खुराक दिन में 3 बार शहद और अदरक के रस से आपको लेनी है। इसके साथ साथ पथ्यादि क्वाथ 4-4 चम्मच सवेरे शाम समान जल से खाना खाने के बाद 2 बार लेना है। और चित्रा खरीद की 1-1 चम्मच सवेरे शाम गुनगुने दूध से लेनी है। अश्विनी जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ शामिल करते हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी को। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरी उम्र लगभग 17 साल है। मैं बिहार जिला से, बिहार राज्य से बोल रहा हूँ। मैं जब पढ़ने के लिए बैठ रहा था, मेरा पीछे वाला जो होता है ना मेडुला, वहाँ पे मेरा दर्द करने लगता है जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ। ये मेरी समस्या है, लगभग कुछ उपाय बताइए। कल्पना जी, ये थी राहुल जी की क्वेरी जिनकी एज 17 इयर्स है। इनका कहना है कि इनके रेगुलर हेडेक रहता है, तो इसके लिए आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट बताना चाहेंगी? राहुल जी, जैसा आपने बताया कि आपके सिर में अधिकतर दर्द बना रहता है, तो एक तो आप एक बार जाके नेत्र चिकित्सक से अपने आंखों की जांच कराएं। साथ ही अपना पेट हमेशा साफ रखें, कब्ज ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन से बचें। और यदि इसके बाद भी आपके सिर में दर्द रहता है, तो आप गुदंती भस्म 500 मिलीग्राम सुबह खाली पेट जल से लें। साथ ही शिराशूल आदि वज्र रस सुबह शाम 2-2 गोली और अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले गुनगुने जल से लें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
राहुल जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट यहीं पर खत्म होता है। डॉक्टर कल्पना, आज आप हमारे शो पे आई, आपने हमें कई सारी जरूरी जानकारियां दी, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मुद्दत, आपने भी हमें आज बहुत सारी जरूरी जानकारियां दी, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को भी सॉल्व किया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। तो ये तो रहा हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट। इसी के साथ मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई हेल्थ क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उन्हें हम तक भेजने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के उस पार हम लेकर आएंगे अपना योगा सेगमेंट। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। Wave City Centre, the world's newest destination. In a most desirable location of Sector 32 and 25A Noida, Wave City Centre is a haven of luxury, premium serviced residences, multi-use studios, residential podium levels, high street shop condominiums, a range of hotels, premium offices, entertainment zones, and a retail mall. Wave City Centre, the world's newest destination. माँ की याद आ गई। मधुसूदन जी से मासूम से प्यार संजोए मधुसूदन ही। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। सादा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पेश है जादू। पापा जादू
जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं Romi Mobile, mobile for me. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज अपने पहले सेगमेंट में हमने बात की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, साथ ही साथ आपकी क्वेरीज को भी शामिल किया अपने इस प्रोग्राम में। और अब वक्त आ गया है आपकी लाइफ को थोड़ा और हेल्दी बनाने का। तो चलिए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और जानते हैं कि आज के इस योगा सेगमेंट में अब आपको क्या बताने वाली हैं। नमस्ते। सियाटिका एक ऐसी समस्या जो आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा आम पाई जाने लगी है। मूविंग पेन, यानी उनको ऐसा लगता है कभी मुझे यहां दर्द है, वो चलते चलते यहां आ गया, यहां से वो घुटने में आ गया, घुटने से वो टखने में पहुंच गया, फिर वो पंजों में पहुंच गया। मूविंग पेन को हम सियाटिका कहते हैं। यदि आपको भी लगता है कि आपको सियाटिका की समस्या है तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए है। लेकिन जिनको सियाटिका की समस्या नहीं है वो ये नहीं सोचे कि ये एपिसोड आपके लिए नहीं है। आप आज से ही इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो ये बीमारी, ये डिजीज, ये परेशानी कभी भी आपके आसपास मंडराएगी भी नहीं और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। स्पेशली सियाटिका के लिए आप मकर आसन का अभ्यास करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। इस स्थिति में लेट जाएं, हाथों को नीचे की ओर टिका दें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाना, पूरा स्ट्रेच करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। सांस भरते हुए फिर से स्ट्रेच करना ऐसे कि अपर हाफ ऊपर की तरफ, लोअर हाफ नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए फिर से वापस। हाथों का तकिया बना के शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसी स्थिति में यहीं से इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम आ जाते हैं चलित सर्पासन की तरफ। चलित सर्पासन का मतलब है मूविंग कोबरा पोस्चर। चलित सर्पासन के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, जैसे आप टीवी देखते हैं लेट करके, उसी स्थिति में आ जाएंगे। इस स्थिति में आकर के, और ऐसा नहीं सोचे कि इस स्थिति में आपको टीवी देखने की लिबर्टी मिल गई यदि मैंने ऐसा कह दिया। टीवी देखना है सीधे बैठ करके देखिए। यहाँ जब चलित सर्पासन करेंगे तो इस स्थिति में करना है। इसको हम अंग्रेजी में एल्बो वॉक भी कहते हैं, यानी अपनी कोहनियों से वॉक करना है। पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे, बिल्कुल सांप की पूंछ की तरह, क्योंकि ये चलित सर्पासन है। जैसे सांप चल रहा है ऐसे आपको चलना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएं। इस स्थिति में आकर के आप देखेंगे कि आपके गर्दन के पीछे आप स्ट्रेच को अनुभव कर रहे हैं। होल्ड करें इस पोजीशन को।
एक स्टेप पीछे आए, अपनी कोहनियों को जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक ले आए। इस स्थिति में आप अनुभव करेंगे कि आपके लोअर बैक पर एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच को फील करना। यानी सिर्फ सियाटिका के पेशेंट्स के लिए तो ये अच्छा है ही, साथ में स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए ये रामबाण है। अगेन फॉरवर्ड, एंड बैक। बहुत धीरे धीरे अपनी कोहनियों को नजदीक लाना और फिर कम से कम 6 से 7 बार इसका अभ्यास करके हाथों का तकिया बना करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहां से आप लेंगे प्रसरित गुरु प्रणामासन, यानी इसी स्थिति में माथे को जमीन से छू देंगे, हथेलियों को भी जमीन से छू देंगे। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, पूरा पीछे झुकना। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की ओर खींचना, हिप्स को अपनी एड़ियों पर टिका देना, माथे को जमीन से छू देना। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना और वज्रासन की स्थिति में आकर के शरीर को ढीला छोड़ देना। आप स्वस्थ रहेंगे, सियाटिका की समस्या बिल्कुल आपसे दूर भाग जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड में था आपके लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम किसी और इश्यू को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे सूबे में चलने वाले मदरसे, वहाँ मिलने वाली तालीम और उनके हालात की। इस्लामी मूल्यों को जिंदा रखने के लिए सूबे में शुरू किए गए मदरसों की तादाद हजारों में है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक उनके हालात उस तरह से नहीं बदले जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि सरकारी अनुदान उनको हासिल हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी नहीं बदली। आज की रिपोर्ट में हमें जानने की कोशिश करेंगे आखिर मदरसों की हालात सूबे में किस तरह के हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा सभी का मानना है कि तालीम के जरिए कोई भी शख्स तरक्की कर सकता है, लेकिन बगैर तालीम के किसी भी समाज की तरक्की होना नामुमकिन है। इस्लाम धर्म में भी इल्म की बड़ी अहमियत है। इल्म को हासिल करने के लिए पहले भी लोग दूर दूर तक का सफर तय किया करते थे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और मदरसों का उद्देश्य समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। हिंदुस्तान में तालीम के लिए स्कूलों का बड़ा नेटवर्क है, जिनकी स्थापना में सरकार के साथ
जनता का भी योगदान होता है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलेमाए इकराम ने आजादी से पहले जगह जगह मदरसे स्थापित किए, जिनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ देशभक्ति, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की जानकारी देना होता है। इसीलिए इस्लामी शिक्षा को आधार